नए भारत के बजट में आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए क्या योजना हो सकती है? रेल रोड के साथ इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर बनाने के लिए क्या योजना बनाई जा सकती है? इलेक्ट्रिक व्हीकल लेने वालों को और क्या मिलेगी राहत? डिफेंस सेक्टर को क्या मिलेगा? बजट पर सरकार के आर्थिक सलाहकार की क्या राय है? देखिए टॉप 9 उम्मीदों का बजट। आज के बजट में आत्मनिर्भर भारत को बढ़ावा देने और भारत को मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने के लिए देश में कई मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने का ऐलान किया जा सकता है। इस योजना से रोजगार के नए अवसर भी पैदा होंगे। इसके साथ निर्मला सीतारमण आधारभूत ढांचे पर खर्च को बढ़ाने का ऐलान कर सकती हैं, जिससे अर्थव्यवस्था को रफ्तार दी जा सके। बजट में रेल और सड़क के आधारभूत ढांचे को दुरुस्त करने के लिए अधिक पब्लिक एक्सपेंडिचर का ऐलान हो सकता है। इसके साथ बुलेट ट्रेन चलाने के लिए नए रूट का ऐलान संभव है, लेकिन इसके साथ एक बड़ा बोझ भी बढ़ सकता है। सेस लगाने या बॉन्ड का भी ऐलान हो सकता है, जिससे कोरोना वैक्सीन लगाने पर होने वाले खर्च की भरपाई होगी। देश के बजट में इलेक्ट्रिकल गाड़ियों और वैकल्पिक ईंधनों से चलने वाले वाहनों की खरीद को बढ़ावा देने के लिए प्रोत्साहन राशि का भी ऐलान किया जा सकता है। लोगों को पर्यावरण को बचाने के लिए इलेक्ट्रिकल गाड़ियों को खरीद पर सरकार सब्सिडी दे सकती है। दिल्ली समेत कुछ राज्यों में इलेक्ट्रिक गाड़ियों की खरीद पर रोड टैक्स और रजिस्ट्रेशन में छूट पहले ही दी जा रही है। बजट में सोने की आयात शुल्क में कटौती का ऐलान किया जा सकता है। अभी सोने पर आयात शुल्क 10% है। ऑल इंडिया जेम एंड ज्वेलरी डोमेस्टिक काउंसिल ने आयात शुल्क 10% से घटाकर 4% करने की मांग की है। बाजार के जानकारों का मानना है कि इससे सोने की स्मगलिंग पर लगाम लग सकती है। रक्षा क्षेत्र को भी आज पेश होने वाले बजट में काफी कुछ मिल सकता है। रक्षा उपकरणों को देश में ही उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए बजट में फोकस हो सकता है। इसके साथ देश में मेडिकल, पावर, खिलौने और इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्र को भी बढ़ावा देने के लिए बजट में कुछ खास स्कीम और रियायत पैकेज का ऐलान किया जा सकता है। बजट में मोबाइल सेवा देने वाली कंपनियों पर लगने वाले शुल्क में कमी का ऐलान हो सकता है, जिसमें लाइसेंस फीस और स्पेक्ट्रम यूजेज चार्जेस शामिल हैं। इसके साथ 5G स्पेक्ट्रम तकनीक को लेकर भी व्यापक घोषणा की जा सकती है। बजट में बैंकों को भी मदद का ऐलान किया जा सकता है, जिससे बैंकों की नए लोन देने की कैपेसिटी को बढ़ाया जा सके। देश के मुख्य आर्थिक सलाहकार KV सुब्रमण्यम ने कहा कि इंफ्रास्ट्रक्चर और हेल्थ सेक्टर में सुधार की जरूरत है। सुब्रमण्यम ने कहा कि भारत सरकार की वित्तीय नीतियों की वजह से अर्थव्यवस्था में स्थिरता और सुधार आया है। मुश्किल वक्त में सरकार ने सही फैसले लिए और साहस भी दिखाया। भारत के मुख्य आर्थिक सलाहकार KV सुब्रमण्यम ने अगले वित्त वर्ष में भारत की विकास दर 11% तक रहने का अनुमान जताया है। उन्होंने कहा कि भारतीय अर्थव्यवस्था की रिकवरी V शेप में हो रही है। कोरोना की वजह से जितनी तेज गिरी, अब उतनी ही तेजी से ऊपर उठ रही है हमारी अर्थव्यवस्था। सुब्रमण्यम ने कहा, आने वाले दिनों में लोगों को महंगाई से राहत मिल सकती है। बजट से ठीक पहले अर्थव्यवस्था के लिए अच्छी खबर आई है। जनवरी में करीब 1,20,000 करोड़ रुपए का रिकॉर्ड GST कलेक्शन हुआ है। ये GST लागू होने के बाद अब तक का सबसे बड़ा कलेक्शन है। पिछले साल इसी महीने GST कलेक्शन की तुलना में करीब 10,000 करोड़ रुपए ज्यादा का राजस्व मिला है।